माँ काली की ऐसी सिख जो आपको जीवन में आगे की ओर लेकर जाएगी। तो मेरे भक्तों, ध्यान से सुनना। इस गांव में शिवानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। न धन, न स्थायी काम। उसने कई बार नौकरी की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। समाज उसे निकम्मा समझने लगा। उसने कई मंदिरों में पूजा की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक दिन गांव के बाहर एक पुराना काली मंदिर दिखा, जो सालों से वीरान पड़ा था। कहते थे कि वहां रात में मां काली स्वयं प्रकट होती हैं, लेकिन डर के कारण कोई वहां नहीं जाता। शिवानंद के भीतर अब भय नहीं रहा था, केवल समर्पण और विश्वास बचा था। वह रोज उस मंदिर में जाने लगा। सुबह शाम मां काली के सामने दीप जलाता, झाड़ू लगाता और अपने दुख सुनाता। कई महीने बीत गए। एक रात अमावस्या की शिवानंद मंदिर में ध्यान में बैठा था। आंसू बह रहे थे। तभी उसने एक तेज गंध महसूस की और आंखें खोलते ही देखा कि मां काली की मूर्ति चमक रही है। अचानक एक तेज स्वर उसके मन में गूंजा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। डरना छोड़ो, आगे बढ़ो। जिस मार्ग को तुम अधूरा समझ रहे हो, वही तुम्हारा तप का मार्ग है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम सेवा के लिए जन्मे हो। लोगों के लिए दीप बनो, खुद जलकर उन्हें मार्ग दिखाओ। शिवानंद के अंदर कुछ बदल गया। अगली सुबह उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। सरकार ने उसकी सेवा देखकर एक छोटी पाठशाला को सरकारी मदद दी। शिवानंद एक सफल शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया। जब उससे पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, वह केवल मुस्कुराता अब शिवानंद और गांव कहता, का एक सम्मानित जब शिक्षक तुम बन चुका नाउम्मीद था। हो जाओ तब मां लेकिन काली जीवन को यहीं पुकारो। नहीं रुका। वह तुम्हारे एक भीतर दिन की गांव शक्ति को में जगा भीषण देंगी। अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई और लोग फिर से हताश हो गए। गांव के बुजुर्ग बोले, काली मां क्रोधित हो गई हैं, तभी ये विपत्ति आई है। शिवानंद ने कहा, नहीं, मां काली हमें सजा नहीं देती। मां कभी अपने बच्चों से क्रोधित नहीं होती। वह चाहती हैं कि हम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें। उस रात फिर से अमावस्या थी। शिवानंद अकेला मंदिर में बैठा ध्यान कर रहा था। एक बार फिर मां की मूर्ति से प्रकाश फूट पड़ा। धुएं के बादलों से घिरी एक महाशक्ति प्रकट हुई। ये स्वयं मां काली थीं, भीषण रूप में, लेकिन आंखों में मां की करुणा। शिवानंद की आंखें नम थीं। उसने कहा, मां, इस बार मैं नहीं, मेरा गांव तुम्हारे मार्गदर्शन का इच्छुक है। हम क्या करें? मां काली मुस्कुराईं। उनका स्वर गूंज उठा, पर यह स्वर कानों से नहीं, अंतरात्मा से सुना गया। मां काली का संदेश, वत्स, लोग अकाल को शाप मानते हैं, पर यह तुम्हारे साहस को जगाने का अवसर है। तुम जो दीप बन चुके हो, अब उसे बांटना होगा। तुम्हें अब केवल पढ़ाना नहीं, नेतृत्व करना है। गांव को एकजुट करो। एकता ही सबसे बड़ा यज्ञ है। याद रखो, शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से जागती है। जब एक मन डर से मुक्त होता है, 100 और मन भी जागते हैं। मैं वहां हूं, जहां कोई हार मानने वाला खड़ा होता है और उठने का निश्चय करता है। शिवानंद का कार्य। अगली सुबह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक से कहा, हम मां काली के बच्चे हैं। हम अंधेरे में भी दीप जलाते हैं। उसने जल संरक्षण, सामूहिक श्रम और स्थानीय ज्ञान के सहारे खेतों को बचाना शुरू किया। गांव की स्त्रियां स्वयं सेवी समूह बनाने लगीं। कुछ महीनों में अकाल पर मानव एकता और मां काली की प्रेरणा की विजय हुई। आज का समय, उस गांव का नाम आज कालीपुर है। वहां हर साल अमावस्या की रात को एक विशेष यज्ञ होता है, जहां कोई पंडित नहीं, सामान्य लोग, किसान, स्त्रियां और बच्चे मिलकर मां काली का धन्यवाद करते हैं। शिवानंद अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका आश्रम अब युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन चुका था। वहीं काम करती थी एक विधवा स्त्री, सुनीता। उम्र लगभग 32 वर्ष, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में कोई गहरी चुप्पी थी। वह हर दिन काम करती, बच्चों को खाना बनाकर देती, बुजुर्गों की सेवा करती, लेकिन खुद के लिए न कोई सपना था, न कोई सहारा। लोग उसे दया से देखते थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ उपेक्षा से। एक दिन आश्रम में शिवानंद ने उससे पूछा, तू सबका बोझ उठाती है, लेकिन खुद क्यों झुकी रहती है सुनीता? वह मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, मेरे लिए कुछ नहीं बचा बाबा। शिवानंद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कल अमावस्या है, तू मंदिर जा।
माँ से मत मांगना, बस कहना मैं तैयार हूं। अमावस्या की रात माँ और बेटी का मिलन। रात को सुनीता मंदिर में गई। वहां कोई नहीं था। माँ काली की मूर्ति के सामने बैठी, आंखें मूंद लीं। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। माँ, मैंने सबको दिया, लेकिन खुद को खो दिया। क्या अब भी कुछ बाकी है मेरे लिए? धीरे धीरे हवा थम गई। दीपक की लौ सीधी हो गई। सुनीता को लगा जैसे समय रुक गया हो। और फिर एक गर्जना, पर कोमल। माँ काली की वाणी। माँ काली बोल उठी, सुनीता, तू केवल सहने के लिए नहीं बनी, तू जागने के लिए बनी है। तेरे आंसू मेरी शक्ति हैं, तेरे घाव मेरी ज्वाला हैं। तू सेवा करती रही, लेकिन अब सेवा को नेतृत्व में बदल। जो तू सहती रही, अब उसके खिलाफ आवाज बन। मैं तुझ में हूं। जब तू बोलेगी, मैं गूंजूंगी। जब तू खड़ी होगी, मैं संग चलूंगी। सुनीता सिहर उठी। उसका मन कांपा, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ साहस था। अगले दिन आश्रम में वह बदली हुई आई। अब वह चुप नहीं रहती थी। उसने महिलाओं के लिए एक नया समूह बनाया, शक्ति मंडल, जहां विधवाएं, अकेली माताएं और परित्यक्त महिलाएं मिलकर सिलाई, शिक्षा और आत्मरक्षा सीखने लगीं। गांव वालों को हैरानी हुई। वे बोले, वो सुनीता जो कभी बोलती भी नहीं थी, अब तो माँ काली जैसी दिखती है।